गोंद कतीरा आजकल सोशल मीडिया और हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स के बीच बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। वैसे तो इसका इस्तेमाल हमारी दादी नानी के समय से होता आ रहा है, लेकिन आजकल लोग इस पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। ट्रांसपेरेंट से दिखने वाले ये दाने जो पानी में भीगने पर फूलकर एकदम क्रश्ड आइस की तरह हो जाते हैं, दिखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इसके फायदे उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। ये तो अब तक हम जान चुके हैं कि ये गर्मियों में शरीर को ठंडक देता है। इसे लोग गर्मियों का वरदान भी कहते हैं, लेकिन इसके कुछ ऐसे भी फायदे हैं जो हमें शायद पता ही नहीं है। जैसे पुरुषों और महिलाओं की सेक्सुअल समस्याओं का समाधान कर सकता है गोंद कतीरा। कैसे? चलिए इस पर बात करते हैं डिटेल में। नमस्कार, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं जीवन कोश। दोस्तों, एक होता है गोंद और दूसरी होती है गोंद कतीरा। अब इसमें फर्क क्या है? बड़ा सिंपल है। गोंद जिसे हम अकेशिया गम कहते हैं, जो सर्दियों का गोंद होता है और इसमें घी में भून कर या तल कर खाया जाता है, और ये शरीर को सर्दियों में गर्माहट और एनर्जी देता है। जबकि गोंद कतीरा गर्मियों का गोंद है, जिसे ट्रैगाकैथ गम बोला जाता है, और इसको तलकर नहीं बल्कि पानी में भिगोकर खाया जाता है। ये गर्मियों में शरीर को ठंडक देती है। चलिए, ये तो हो गया फर्क। अब बात करते हैं वो फायदे जो हम नहीं जानते, वो विषय जिस पर लोग सवाल पूछते तो हैं लेकिन खुलकर नहीं, यानी सेक्सुअल हेल्थ। आयुर्वेद में गोंद कतीरे को एक नेचुरल एफ्रोडिसियाक माना जाता है, यानी ऐसा पदार्थ जो कामेच्छा बढ़ाए और सेक्स पावर को सुधार सके। गोंद कतीरा के अंदर इतनी सारी सेहत से जुड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपको एक आम कैप्सूल या टेबलेट या पाउडर के अंदर देखने को नहीं मिलती। जब हम गोंद कतीरा का सही तरीके से सही टाइम पर और सही चीज के साथ इस्तेमाल करते हैं तो पुरुषों की कई समस्याओं को जड़ से ठीक कर सकते हैं। शरीर में कमजोरी, थकान और शीघ्र पतन जैसी समस्याओं में राहत देता है। अगर आपकी रिपोर्ट में स्पर्म काउंट बहुत ही ज्यादा लो आया है, आप उनको डैमेज होने से बचाना चाहते हैं, स्पर्म क्वालिटी में सुधार करना चाहते हैं, या 60 साल की उम्र में भी अपने स्पर्म को बिल्कुल परफेक्ट और हेल्दी रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप गोंद कतीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके स्पर्म की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी को बिल्कुल परफेक्ट करने में आपकी मदद करेगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी ये हेल्पफुल होता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी कुछ काम की लग रही हो तो जीवन कोश को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन और हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं में भी ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है। महिलाओं के लिए गोंद कतीरा यूट्रस की मजबूती में मदद करता है और हार्मोन बैलेंस करने में सहायक है। खासकर वे महिलाएं जो पीरियड्स के समय कमजोरी महसूस करती हैं या मेनोपॉज के दौरान वजाइनल ड्राइनेस जैसी समस्याएं झेलती हैं। जिन महिलाओं को पीरियड्स में ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है, ये उसमें फायदा देता है, क्योंकि आयुर्वेद में इसे खून रोकने वाला माना जाता है। इसी वजह से ये गर्मियों में नाक में नक्सीर आने वाली समस्याओं में भी फायदेमंद है, खासकर बच्चों में। जर्नल ऑफ रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में छपी एक स्टडी बताती है कि गोंद कतीरा में मौजूद पॉलीसेक्राइड्स शरीर में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल को स्टेबल रखने में मदद करते हैं। डिलीवरी के बाद महिलाओं में कमजोरी दूर करने, बढ़ा हुआ वजन कम करने और दूध पिलाने वाली महिलाओं में दूध की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी में इसे लेने से पहले डॉक्टर से बात जरूर कर ले। इसके अलावा गर्मी में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, बार बार प्यास लगना और स्किन एलर्जी जैसी प्रॉब्लम्स में भी ये फायदेमंद है। जिन लोगों का काम ज्यादा धूप में घूमने का होता है, उन्हें ये जरूर खाना चाहिए। याद रखें, इसको हमेशा कुछ घंटे भिगोने के बाद ही इस्तेमाल करना है। बिना भिगोए इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है। रात भर भिगोकर सुबह इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। इसे गर्मी में रोज सुबह खाली पेट लेने से शरीर को अंदर से ठंडक मिलती है और पूरे दिन ताजगी बनी रहती है। आप इसको अकेला ना खाएं, किसी चीज में मिलाकर ही खाएं, जैसे नींबू शरबत, बेल शरबत वगैरह भी मिला सकते हैं। इसीलिए ही इसे आयुर्वेद में शरबतों का राजा भी कहा जाता है। आप इसे ठंडे या गर्म
दोनों तरह के दूध में मिलाकर पी सकते हैं। लोग इसे खीर में डालकर भी खाते हैं। स्मूदी या किसी भी गर्मियों की ड्रिंक में आप इसे मिला सकते हैं। इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, जिस चीज में मिला दो वैसा हो जाता है। बस आपको इसको दही में मिलाकर नहीं खाना है। गोंद कतीरा की कुछ बेहतरीन रेसिपी के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ एक बात और बताना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले खबर आई जहाँ एक महिला ने चिया सीड्स को बिना भिगोए ऐसे ही रॉ खा लिया और उसके बाद उस महिला को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, क्योंकि चिया सीड्स अंदर पानी और म्यूकस के कांटेक्ट में आकर फूल गए, जिससे महिला की फूड पाइप ब्लॉक हो गई और सांस रुकने लगी। तो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हर चीज को सही तरीके और सही मात्रा में खाना चाहिए। और जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि हर चीज हर किसी के लिए फायदेमंद हो, ये जरूरी नहीं है। एक चीज आपके लिए हेल्दी हो सकती है तो वही किसी दूसरे के लिए वो नुकसानदायक हो सकती है। जैसे गोंद कतीरा शरीर को ठंडक देता है, इसीलिए जिन लोगों के शरीर की प्रवृत्ति कफ की है, उन्हें जल्दी जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा गोंद कतीरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपको साइनस की समस्या है तो भी आपको गोंद कतीरे का इस्तेमाल लिमिट में ही करना चाहिए। गोंद कतीरे को एक दिन में 1 से 1.5 छोटी चम्मच ही इस्तेमाल करना चाहिए। रोज ना खाएं, एक दिन छोड़ छोड़ कर खाएं। किसी भी चीज की एक्सेसिव अच्छी बात नहीं है। गोंद कतीरा में सॉल्युबल फाइबर होता है जो पेट को साफ करता है और कब्ज में राहत देता है। ओवरऑल ये डाइजेशन के लिए बहुत बेहतरीन है। ये एक नेचुरल लैक्सेटिव है। अगर आपको इंडाइजेशन रहता है या पेट में बहुत ज्यादातर गर्माहट पैदा होती है, पेट में तेजाब बहुत बनता है और खाया पिया नहीं पचता, तो ऐसे हालात में भी आप गोंद कतीरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही ये पेट में फूलकर भूख को कम करता है और ओवर ईटिंग से रोकता है, तो वजन कम करने में मदद करेगा। जेल जैसा टेक्सचर स्किन को मॉइस्चराइज करता है और स्किन प्रॉब्लम को भी कम करता है। आप इसको डाइट में इस्तेमाल करने के साथ साथ सीधा फेस पर फेस पैक की तरह भी लगा सकते हैं। ये आपको एडिशनल बेनिफिट्स देगा। कोलेजन बूस्ट में मदद करता है और रिंकल्स को दूर रखकर एंटी एजिंग एजेंट की तरह काम करता है। आयुर्वेद में गोंद कतीरा को त्वचा के लिए शीतल रस कहा गया है। गोंद कतीरा यूरिनेशन बढ़ाता है और शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सहायक होता है। जो लोग यूरिन इन्फेक्शन या जलन की समस्या से पीड़ित हैं, उनके लिए गोंद कतीरे का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही ये लिवर को डिटॉक्स करके फुल बॉडी रिबूट करने में मदद करता है। गोंद कतीरे का सेवन डायबिटीज मरीजों के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। जर्नल ऑफ फंक्शनल फूड्स में छपी एक स्टडी के अनुसार गोंद कतीरा शरीर में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर स्थिर बना रहता है। यानी ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक नहीं करता। हालांकि डायबिटिक मरीजों को इसे बिना शक्कर के या किसी भी मीठे शरबत के साथ नहीं लेना चाहिए। गोंद कतीरा में पाए जाने वाले मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों को मजबूत और जोड़ों की बीमारियों को दूर रखने में मदद करते हैं। तो अगर आपके जोड़ों में बहुत ज्यादातर दर्द रहता है, हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं, तो आप गोंद कतीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोंद कतीरा के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई जैसे तत्व हमारे शरीर की इम्यूनिटी को 10 गुना बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, थकान और कमजोरी महसूस करते हैं, कोई एक्टिविटी करने का मन नहीं करता, फिर चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटी हो या फिर फिजिकल एक्टिविटी, तो ऐसे में आप गोंद कतीरे का इस्तेमाल जरूर करें। गोंद कतीरे का इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। जैसे अगर आप कोई खून पतला करने की दवाई खाते हैं या ब्लड प्रेशर या शुगर की दवाई खाते हैं, तो ऐसे हालात में आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। इसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो चलता है, तो ऐसे हालात में आप इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको कोई क्रॉनिक किडनी की समस्या है, जैसे डायलिसिस चल रहा है, ब्लड यूरिया या क्रेटिनिन बढ़ रहा है, तो ऐसे हालात में भी आप इसका इस्तेमाल
बिल्कुल ना करें। अगर इसको खाने के बाद आपके पेट में दर्द, उल्टी या दस्त जैसा लग रहा है तो इसका इस्तेमाल तुरंत रोक दें। अधिक मात्रा में सेवन करने से दस्त या अपच जैसी समस्या हो सकती है, इसीलिए मात्रा सीमित होनी चाहिए। यदि आप गोंद कतीरे का सेवन कर रहे हैं तो पानी भी भरपूर मात्रा में पिएं, नहीं तो कब्ज और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगर आप लाख तरीके की दवाइयों से बचना चाहते हैं और नेचुरल तरीके से शरीर की प्रॉब्लम्स को फिक्स करना चाहते हैं तो गोंद कतीरा को डाइट में शामिल करना ही समझदारी है। हम आपसे मिलेंगे अगले हेल्दी वीडियो में। नमस्कार।